हेलो बच्चों, टीवीटी के फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग सुपर क्रैश कोर्स के तहत बहुपद जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th की जो परीक्षा होने वाली है 2026 में, उसका डेट भी निर्धारण कर दिया गया है। तो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं उसी से संबंधित एक टॉपिक है बहुपद, तो उसके मैं आगे की कड़ी को बताना चाहता हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं जो मुझे देखने से हमें लगता है कि थोड़ा सा वो क्वेश्चन भास्ट है या प्रोसेस है, परंतु उसके बनाने का काफी आसान तरीका होते हैं। हम उस पर आसान तरीका को जिक्र करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात क्या होगा। हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ घात पूछा जा रहा है। घात को हम लोग बोलते हैं पावर के रूप में, ठीक है, कि इसका घात क्या होगा। तो घात का कुछ अपना नियम है, उस नियम को हम यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ देखिएगा कि यदि ये x है और यहाँ लिखा हुआ है 5, है ना, और यहाँ लिखा है x के पावर में 3। यदि हम इसको भाग करने की बात करें तो यहाँ x का जो बड़ा पावर है वो 5 है और यहाँ पावर कितना है, 3 है। तो भाग जब करने की बात कहेंगे हम तो x 5 है, तो जब एक ही बेस होता है ना, एक ही आधार होता है, तो हम यहाँ पे पावर को घटाते हैं। मतलब ये 5 है, इसमें से ये 3 घट जाएगा। इसका मतलब है कि कितना आएगा, ये x²। तो ये हमारा भाग के रूप में आ गया। लेकिन यदि मुझे इस तरह का लिखा रहा है कि x के पावर 5 है और गुना करना हो x में स्क्वायर से, तो जब आधार एक समान होता है और गुना में करने की बात कर रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों जुड़ जाते हैं। माने आधार एक जैसा होने पर पावर जो होता है ये जुड़ जाता है। तो ये कितना कहलाएगा, 5 और 2 7 कहलाएगा। तो हमको ये समझ में आया कि भाग की अवस्था में आधार सेम होने पर पावर को घटाते हैं और गुना की अवस्था होने पर एक ही आधार है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। 5 और 2 7। चलिए अब हम जिक्र करते हैं पावर का। तो पावर का मतलब जान गए, घात है, तो यहाँ पावर तो बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये समझो अब कि हाँ y³ है, तो हम इसमें यहाँ स्क्वायर है, तो मैक्सिमम पावर कौन सा है, तो मैक्सिमम पावर हमारा 3 है ना। क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं घात का तो देखते हैं कि उस बहुपद में मैक्सिमम बड़ा से बड़ा पावर कितना है, 3 है, इसलिए यहाँ पे पावर सबसे बड़ा 3 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक। इस रैखिक का मतलब ही होता है लीनियर, है ना। लीनियर का मतलब होता है पावर 1। वैसा जो है कोई भी बहुपद दिया हुआ है ना, तो यदि उसका पावर 1 होता है ना, उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं, लीनियर कहते हैं। तो ये शब्द में ही है, रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या कितने होते हैं, तो कहेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1। क्यों 1 होते हैं, क्योंकि रैखिक का मतलब ही पावर 1 होता है। और ध्यान रखोगे कि जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही शून्य की संख्या भी होता है। अर्थात यदि कहीं लिखा हुआ है x² - 9 = 0, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसके शून्य की संख्या भी 2 होगी। यदि क्वेश्चन कहेगा कि x³ + x² + 1 = 0, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो हम इस कंडीशन में कहेंगे 3 शून्यक होंगे। माने शून्यक की संख्या 3 होंगे, क्योंकि उसके पावर मैक्सिमम पावर 3 है। यहाँ मैक्सिमम पावर जो बात करते हैं रेखिक का वो 1 होता है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y² - 6x + 8 का घात कितना होगा। तो फिर घात पूछा गया, तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें मैक्सिमम घात कितना है, तो 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे भी y होना चाहिए, ठीक है, एक ही पैटर्न है ना, यहाँ y होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे y² है, तो यहाँ पे y पावर 1 है, और यहाँ y नहीं है, इसका मतलब y के पावर में 0 है। तो मैक्सिमम पावर देखोगे 2, उससे कम 1, उससे कम 0, तो मैक्सिमम मैंने बड़ा से बड़ा पावर कौन सा है, 2 है, इसलिए इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिमम पावर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा VVI कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें लगता है कि भाग करना पड़ेगा, जबकि भाग नहीं करना है। ध्यान दोगे कि x की पावर 4 - 2x³ - x + 2 को, है ना, हम भाग कर रहे हैं किससे, तो x² - 3x + 2 से भाग करेंगे। तो बताना क्या है, भागफल नहीं पूछ रहा है, ध्यान दोगे, भागफल नहीं पूछ रहा है, उसका घात पूछ रहा है। हम लोग ज्यादातर इसे ध्यान देते कि भाग करने लगते हैं, वो भाग नहीं देना है, घात पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला टर्म ले लेंगे। पहला टर्म कितना है, x की पावर 4। ध्यान दो, ये पहला टर्म में है ना, और इसका जो है भाग करने वाला, ये पहला टर्म हो गया 4, और इसका पहला टर्म, ठीक है, उसका, तो उसको लिखेंगे नीचे। हमेशा भाजक नीचे होता है, तो ये भाजक हमारा लिख देते हैं, ये भाजक है,
है ना, भाजक, और ये हमारा भाज्य है, ठीक है, ये भाज्य है। तो भाज्य का जो पहला वाला है उसको ऊपर लिखेंगे और भाजक को हम हमेशा नीचे लिखेंगे। तो भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बताए तुरंत अभी मैंने बताया कि जब देखोगे कि बेस सेम हो, भाग में है, तो पावर घटता है, तो आप इसको घटा दीजिए। ये 4 था और ये ऊपर जाएगा 2 तो घट जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा माइनस में, तो कितना आएगा 2। इसका पावर कितना है, ये पावर पूछा गया है, तो पावर कितना है, तो पावर 2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए और हमें घात ज्ञात करना है। तो पहला जो हैगा भाज्य है उसमें हम भाग करेंगे पहले वाले भाजक से। ओके, तो तुरंत क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन में भी ध्यान दो, यहाँ भी घात पूछा गया है तो हम सब में गुना नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हम मुझे केवल घात पूछा गया है तो हम सब में गुना नहीं करेंगे, बस पहले वाला है ना, ये जो टर्म है पहला वाला और ये टर्म है पहले वाला, दोनों ब्रैकेट में था, मतलब कि गुना करना है, ठीक है, तो गुना करना है, ठीक है। तो सब में क्यों गुना करें, क्योंकि हमसे तो पूछा गया, घात पूछा गया, तो उसका नियम बताया है कि जब भी बेस सेम हो, गुना में हो, तो पावर जुड़ता है। तो यहाँ भी देखोगे ये x के पावर 5 पहला वाला, अब गुना करना है x के पावर 6, ये भी पहला वाला। तो जब दोनों का बेस सेम है तो x लिख दिए और गुना में है तो पावर जोड़ेंगे, तो 5 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो घात है वो कितना है, घात का मान कितना आ गया, 11। इसका मतलब है कि हमने पहले वाला को ही पहले वाले से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप अगली बार से इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा और घात निकालना है तो हम आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।